दादा जगन्नाथ जी की ज़्यादातर कविता एक डिफरेंट कवि, उन्होंने बुक्स के आधार पर नहीं लिखी। थोड़ी कविताएं जो बुक्स के आधार पर लिखी हैं, नहीं तो सारे अपने जीवन का अनुभव, सारा जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया वो अपने शब्दों से कविता के तौर पर परोस दिया। वे कविता मेरे को बहुत आकर्षित करती हैं। मैंने एक आदमी कहा था पास हो रिया, मैं हाँ जी ने बोला दादा सुन गए बात, तेरा बोला 3-4 साल काम हो रहा है। मैं फिर बोला फिर तेरा काम बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? बोला बूढ़े बूढ़े खुराक से तुम बूढ़े सुना, बोला तने ये मरे जाएंगे फिर तने कौन सुना, मैं आराम करो और कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। मान लो ये बूढ़े मर जाएंगे और भी तो कोई बूढ़ा होगा। अर्थात उसका कहना मतलब जो समझदार लोग हों सुन रहे हैं, जवान बच्चे नहीं सुन रहे। क्या ये जवान बच्चे कभी समझदार नहीं होंगे? कदे तो ये भी होंगे, इन कभी नहीं समझ में आओगी सही रास्ता क्या है। आज मेरा एक और सवाल है, जो जवान साथी हैं, जो वैसे तो गलत तो कोई भी नहीं है, जिसके मन को जहाँ खुशी मिलती है आदमी वही काम करता है। तो आज जो ये देख रहे हैं, नाच देख रहे हैं गलत, जो मेरे को गलत बता रहे हैं और उस रास्ते पे चल रहे हैं, कल को आप भी पिता बनोगे, आपके भी बच्चे होंगे। क्या आप चाहोगे आपके बच्चे उसी रास्ते पे जाएंगे कि वही काम आपके बच्चे करें? अरे हर बाप की इच्छा है उसकी संतान ठीक मार्ग पे चले, उसका ठीक जगह पे नाम करे। नाम तो बुरे कामों में भी होता है, पर हर बाप की इच्छा है, आपके बाप की भी इच्छा है कि मेरा बेटा सही मार्ग पर चले, सही मेरा सही दिशा में नाम करे। और आप जिस दिन बाप बनोगे आपकी भी इच्छा होगी कि आपकी संतान सही मार्ग पे आपका नाम करे। तो आज नहीं तो 2 दिन बाद मेरे साथियों को, भाइयों को ज़रूर समझ आएगी, मेरा दावा है। ये खो दिया सारा जन्म कुछ कर नहीं पाए, ये खो दिया सारा जन्म कुछ कर नहीं पाए। जो काम था करण का वो करना भी ना चाहा, अरे भूल भूल के माँ ये जीवन बिताया, पास में रहना जो माल था कमाया, हम देखते रहे पर हाथ कुछ न आया। जब हो लिए बद नाम हम तब होश में आए, अरे ये खो दिया सारा जन्म कुछ कर नहीं पाए। एक मानते हैं भाई बड़ा जो सम्मानित मानना, तो उसमें तो मास्टर जी को सारे मान लिया करते। तो हमारा जो बैच आया, जैसे हम आए आज़ाद खांडे वाला भाई, उस टाइम बहुत बढ़िया एक तूफान आया था। अब तो थोड़ा सा है, गाते तो उनकी शब्दावली गायन शैली बहुत बढ़िया है, उन्होंने भी मेरे को बहुत प्रभावित कराया। पर थोड़ा तो ईश्वर की है कृपा, कुछ आवाज़ में उनको फॉल्ट हो गया। नरेंद्र डांगी, जैसे हमने अपनी आत्मा से, मेरा अपना विचार है, जैसे वो पुराना बैच था, मास्टर जी को श्रद्धा की दृष्टि से देखा करता। हम डांगी भाई को अपना उसी रूप में देखते हैं कि हमारे ग्रुप में वो सीनियर हैं और ठीक मार्गदर्शन करें, सभी का ठीक रास्ता दिखाएं, हम यही मानते हैं। बहुत बढ़िया उनसे हम प्रभावित। सुमित भाई बहुत बढ़िया गाँव है। और रमेश, एक दौर रहा कि हम रमेश कलावड़िया जी, नरेंद्र डांगी भाई, सुमित और हम 4 पार्टियाँ हमारी खूब। अब तो कोरोना के कारण सब बंद है ना, तो ठीक हमारा तालमेल रहा, ठीक हमने का। अब जो नए आए हैं, क्योंकि निभाना बोले आगे पौधा ही, फिर कभी बीज से अंकुरित होकर फिर वो पौधा होता है, फिर वो वृक्ष बनता है, फिर वो फल देता है। आज भी संतुष्टि है कि फ्यूचर हमारा ठीक है और बढ़िया है। जो नए आए हैं उनमें से जैसे सुरेंद्र की गिनाऊ है, बढ़िया गाता है, बहुत बढ़िया, जो प्रभावित करता है। मुनिगर भाई है, ईश्वर ने उसको आवाज़ बख्शी है, क्या बहुत शानदार सुरीला गाने वाला। व्यक्तित्व कौन कैसा है वो एक अलग बात है ना, तो जो जिसकी जो क्वालिटी और डिसक्वालिटी है उस पर जो सत्य वो होना चाहिए। मुनिगर बहुत बढ़िया गाता है। अमित मलिक है भाई, बढ़िया मेहनत करता है, बहुत बढ़िया गाता है। ये है कि भगवान सभी को सद्बुद्धि दे
और सकारात्मक रास्ता सभी को दिखाए, जो हमारा प्योर हमारा कल्चर है हम उस पर जुटे रहें, जो हमारा धर्म है सभी उस धर्म को मद्देनज़र अपना मान के, और जिस दृष्टि में पैसा तो आनी जानी चीज़ है, तेरे भाग्य में है, जो तेरा है वो डेफिनेट तेरे टक्कर मार के आओगा, जो तेरा नहीं है उस पर कब्जा करने की ज़रूरत मत नहीं है, ना करने की ज़रूरत है, ना भागा दौड़ करने की ज़रूरत है। कब्जा करके आप थोड़ी देर दबा सकते हो, उसको रहेगा नहीं, मेरा निश्चित दावा है वो निकल जाएगा, जो आपका है वो ही आपके पास रुकेगा और वो आपको सही मार्ग से मिल जाएगा, उतना ही मिल जाएगा। तो सभी से मेरे तो आने वाले और भी नए बच्चे कोशिश कर रहे होंगे, सभी से ये प्रार्थना है कि सत्य के मार्ग पे चलिए, ये तो आने जाने की चीज़ है, पैसा हाथ का महल है। तो विकास जी, आपने बहुत सारा जितने हमारे गायक हुए सीनियर मिडिल जनरेशन में और नए सबके बारे में अपने विचार प्रकट करे, बहुत अच्छी बात है, हम आपके आभारी हैं। आपने बीच में जिक्र करा आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी वाले का, वो ज़बरदस्त कलाकार है मेरी नज़र में, मैं अब जो समझता हूँ बहुत अच्छी उनकी शब्दावली होती है, बहुत प्रभावित करते हैं श्रोताओं को। उन्होंने बीच में रागनी गाते गाते बीच में गानों की भी शुरुआत करी थी, गाने भी आए थे मार्केट में। तो आप इतने दिनों से इस लाइन में हो, संस्कृति के संगवाह को रागनी गाई, भजन गाए, तो आपने भी कभी अपने इस कैरियर में कभी ऐसा मौका मिला, ये कोई एल्बम वगैरह? ऑफर बहुत आए कि एल्बम मतलब कि बात ये है देवेंद्र भाई कि वो कोई भी काम मैं करना नहीं चाहता जिसमें कि मेरे को आत्मिक समझौता करना पड़े, कि मन नहीं करता फिर भी कर ले यार, ऐसा मैं करना नहीं चाहता। मैं हर पल वो काम करना चाहता हूँ जिससे खुशी मिले, हर पल। तो उसमें मेरे को मन ठीक नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा। जैसे मेरे मेरी खुद की लिखी हुई रचना थी, वो भाई राजू पंजाबी ने भी उसको गाया, और एक लड़की है कवि सिंह, हमारे गुरु भाई हैं रामकेश, छोटे भाई हैं, बहुत बढ़िया लेखनी है, बहुत बढ़िया लिखते हैं। प्रिंस भाई हैं, उनकी मिसेज हैं कवि सिंह, बहुत बढ़िया गाती हैं, उन्होंने भी उसको गाया। जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा विश्व गुरु दोबारा हिंदुस्तान हो जाएगा, तो उसको कवि सिंह ने गाया। एक अभी कोरोना के ऊपर मैंने पीछे बनाई थी, उसको भी गाया एल्बम में, कवि सिंह ने गाया। और मतलब और गा लेते हैं, मैं मेरा खुद का पता नहीं क्यों मैंने कभी गाया नहीं, ऑफर बहुत आए, तो मतलब मेरा आज तक कभी मेरा मन हुआ नहीं कि ऐसे एल्बम में या इस प्रकार से मैं गाऊँ। मेरा प्योर जो फोक है वो ही गाने का मन करता है, उसी पे मैं उसी के वो लिखता भी उसी को हूँ, गाता भी उसी को हूँ, उसी के लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। आप हमारे जो महाकाव्य हैं उनके ऊपर भी गाते हैं, हमारी संस्कृति के लिए भी गाते हैं। हर एक प्रकार का श्रोता है जी जो आपको सुनना और देखना पसंद करता है। हर एक जो सीनियर हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको बराबर मिलता रहा। जो नौजवान भाई वो भी आपने प्यार दे हैं, हर एक आदमी आपके लिए उनके मन में बहुत गहरी छाप छोड़ी है आपने बहुत। तो जो हमारे नए उम्र के नए युवक हैं उनके लिए एक गाने की मैं फरमाइश करूँगा जी, वो जो हीर रांझा वाला एक बार आप सुना कर दिखा दो, जो हमारे दर्शक हैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जा बनरी ब्याली वाला एक बार सुना दो। आज़ाद भाई की रचना है। देखिए, आप कहा बुजुर्गों का आशीर्वाद, बिल्कुल 100% सत्य है। मैं ये कहूँ कि जब मैं इस लाइन में आया तो इसमें औकात नहीं थी एंट्री करने की, क्योंकि मैं बताऊँ प्योर संस्कृति को गाने वाले मास्टर सतवीर जी, पाले राम जी, रणबीर सिंह गुरु जी, मतलब कि जो प्योर करीम वो बैठी हुई थी, बाऊ रामदैया वो भी हाजिर थे। और अगर एंटरटेनमेंट जैसे वैसा कुछ करना हो मनोरंजन, तो सुनील दुजानिया, राकेश कलोइया, सत्य फरमानिया, राजेंद्र खरकिया, मतलब बहुत सारी लाइन थी, तो उसके लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो इतना प्रेम, मैं कहता हूँ कि मास्टर सतवीर जी जो स्तंभ हुए, उन्होंने इतना आशीर्वाद, मेरे 3 बार रंग काट हुई मेरी उनके साथ। मेरी क्या औकात थी, आज भी नहीं है। आज 3 बार मेरी उनसे रंग काट हुई, 2 बार तो वो सीडी में भी आई थी, सीडी का कैसेट का ज़माना था उस टाइम पे, 2 बार की तो रिकॉर्डिंग भी हुई थी। इतना प्रेम एक बार भी न्यू भी ना कही रही हो, काल का बालक समझ के कदे ही नहीं की। ने बोला जी विकास की रात की कराऊंगा, बोला चल बछोरे खड़े हो। और जो आप रागनी की बात कर रहे हो वो आज़ाद भाई की लिखी हुई है,
सुपर डुपर हिट हुई वो शब्दावली जो सबके सर चढ़ के बोली है, बूढ़े जवान बच्चे सब के। हो तू जा बनड़ी ब्याली काने के घर आली, ले खरका की ताली दे दे कंबली काली। अरे परसों जब तू अट खेड़ा ते उलटी आवेगी, इन काले डहरा में तन रांझे पाली की पड़ी लाश पावेगी, तू जा बनड़ी ब्याली। अभी कल ही भी सुनाऊंगा। अच्छा। अरे तख्त हजारे में था मेरा काम ठाठ का, तेरे चक्कर में यो हो गया 12 बाट का। धोबी का कुत्ता जैसे घर का ना घाट का, धोखे तुम्हारा छोरा यो मूले जाट का। ओ धोखेबाज आई ना लाज, बड़ी खीर की थाली कुत्ते न चटावेगी, इन काले डेरा में तन रांझे पाली की पड़ी लाश पावेगी। वाह जी वाह, दिन बना दिया भाई, गदगद हो गए अंदर तय। और अब हम आए हैं, इन हमारा मान सम्मान रखा, अपना प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया है। एक मेरे मन में बात आ गई, इजाज़त दो तो पूछ लिया जी विकास जी। 100% इजाज़त है भाई, कि मैं भी को जो भी आपका सवाल है पूछो, आप कुछ भी। देखो आप इतना सुरीला गाते हो, आपके पड़ोस में तो बड़ा आप चुटकुला बढ़िया करते हो मजाक बढ़िया करते हो, मैं सुरीला गाता हूँ। अरे सर नहीं, बहुत आपके प्रेमी है, और आपका जो पड़ोस है वो भी अभिभूत है, मज़ा लेता हुआ इस चीज़ का, गॉड गिफ्टेड चीज़ उन्हें मिली है। जैसे भाई आप और हम कोई काम धंधा कर रहे हैं शहर बाज़ार में, जैसे बैंड वाला की दुकान ले ले भाई, तो उनका प्रैक्टिस चले जाए, जो कला प्रेमी भाई वे तो मज़ा भी उठाओ हैं। और कई बेचारा कसुत्ते दुख हो जाए, बंगड़ा जाए, अनु का यार ये डै 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 रख है। तो सर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ चल हैं। आप जो कलाकार हो प्रैक्टिस भी करो, चाहने वाले भी बहुत है। कोई पड़ोस में ऐसा भी आकर यार विकास क्यों सोन दे बड़का न पढ़ने दे यार, ऐसा भी हो कदे। अगर ऐसा कोई है तो अपने घर में है, मेरे सामने तो किसी ने कही नहीं है। अगर कोई है भी किसी, वैसे तो साउंड प्रूफ है, थोड़ा सा मैंने बना रखा है। ये मेरा कमरा है जहाँ मैं रियाज़ करता हूँ, तो यहाँ आवाज़ वैसे कम जाती है। और कोई दुखी है तो शायद वो, मेरे सामने तो कोई आया नहीं है जिसने ये कही होगा हम दुखी हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। यहीं रियाज़ करते हैं इसी कमरे में। भाई विकास जी की जो आवाज़ है ना, माँ सरस्वती का वास है। मेरी ये मन की बात है, मैं कोई अतिशोक्ति नहीं है, चीज़ सच्ची बात है। और जो पड़ोस में है ना, देखो जैसे मंदिर में शंखनाद हो है, उसकी ध्वनि है, पूरा गांव आसपास के गांव तक आवाज़ जा, सब उसका आनंद ले। ऐसे विकास जी की आवाज़ है। जब ये अपना रियाज भी करते होंगे ना, पड़ोस में जब जा है, सुबह की आरती हो है, सुना है, मंत्र मुग्ध हो जाए, ऐसी ही सिचुएशन होती होगी। सौभाग्यशाली है भाई जो इनके पड़ोस में है। देखो मैं पत्रकार हूँ, सारी बातें पूछने का बहुत ज़रूरी हो जाती है। शायद आपने बुरा लग गया होता सर, माफ़ी चाहूँ मैं। कुछ नहीं, बुरा क्यों लगेगा, ऐसा कुछ देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों हैं, मज़ा लेने वाले भी होते हैं और टांग खींचने वाले भी होते हैं। और आगे हम इंटरव्यू को बढ़ाते हैं विकास जी। तो आपकी बहुत सारी रागनी ऐसी हैं जो पूरा हरियाणा प्रदेश छाती के लाग रखा है, सुना है, मंत्र मुग्ध हो जाए। वैसे तो आपकी सारी रागनी बहुत बढ़िया है, कुछ एक ऐसी रागनी होंगी, कुछ एक ऐसे भजन होंगे जो दिल के बहुत करीब हो गए होंगे आपके, वो आप अपने दर्शकों के साथ एक बार साझा कर दो जी। जो देखिए कविता, हाँ, सभी कवि जो जितने जिनके नाम, वही बात है पहले वाले के नाम उसी का होता है जिसमें दम होता है, ऐसे नाम भी किसी का नहीं होता है। तो जो पुराने कवि हैं उनकी कविताएं बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएँ हैं। और उनमें जैसे सभी मानते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी की कविताएं को श्रेष्ठ मानते हैं कि सबसे उत्तम कविता ही है। तो वाक्य में देखिए, जब मैं इस लाइन में आया तो मेरे को थोड़ा ये था कि सबको वहम हो गया भाई, क्योंकि मेरी ज़्यादा जानकारी ना गाने वाले से ना बजाने वाले से। इस लाइन में आया तो अपने दम पे भी आदमी थोड़ा तो उछड़ा है ना कोई दिन। तो मेरे था कि भाई वहम हो गया, सब लक्ष्मी मांगे और क्या, कवि नहीं है। मन सब कवियों का, जैसे मैंने आपको बुक्स दिखाई है ना सारी, मैंने सब कवियों का लिटरेचर ले आके या कविता ले आके लिख के मैंने पढ़ा है, बढ़िया कविता है।
दो दो तीन तीन बार भी पढ़ा, चार चार पाँच पाँच बार भी पढ़ा, गौर से भी पढ़ा। पर मैं कहता हूँ फिर मन लक्ष्मीचंद के सामने घुटने टेक के कि हाँ ये कुछ अलग चीज़ है, ये कहीं और से बोलता है। एक कविता होती है जोड़ी हुई, एक कविता होती है उतरी हुई। तो वो जो पंडित लक्ष्मीचंद की कविता है वो आदमी कहने बोला कितनी बस सुन ले उतनी सवाद लग गए, सवाद्य लागती जा है, दादा परदादा सुन गए और 100 200 बार सुन लो, 1000 बार सुन लो और बढ़िया लगते। क्यों? क्योंकि सत्यता से मन नहीं भरेगा, उसमें सत्यता है, उसमें वो चीज़ है जो पूरी है, जो ईश्वरीय चीज़ है, उसमें उस कविता में उसका समावेश है। वो वहाँ से उतरी हुई चीज़ है, वो बासी नहीं होती। ईश्वर कभी बासी नहीं होता, ईश्वरीय तत्व कभी बासी नहीं होता, उससे आप बोर नहीं होगे कभी भी। तो उस शब्दावली में ईश्वरीय तत्व है, इसलिए बासी नहीं होती। एक तो उनकी कविता मेरे को बहुत प्रभावित करती है और ये है कि हाँ ये पूरी है, ये पूरी कविता है। और जैसे दादा जगन्नाथ जी की कविता है, अब और कवियों की कविता हूँ लेख के आधार पे ज़्यादा है। अब कहते हैं ना कविता के एक तो होगी जोड़ी हुई, एक होगी उतरी हुई, एक फिर आती है ऐतिहासिक बुक्स के आधार पे जो कहानी लिखी है किताब में। आप चाहे वो ग्रंथ में है, पुराण में है, शास्त्र में, जहाँ से भी उठाओ आप, या फिर वैसे नावल उठा लो कोई, तो उस कहानी को लिखना। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी की उन कवियों की वो बुक्स के आधार पर। दादा जगन्नाथ जी की ज़्यादातर कविता एक डिफरेंट कवि, उन्होंने बुक्स के आधार पर नहीं लिखी। थोड़ी कविताएं हैं जो बुक्स के आधार पर लिखी हैं, नहीं तो सारे अपने जीवन का अनुभव, सारा जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया वो अपने शब्दों से कविता के तौर पर परोस दिया। वे कविता मेरे को बहुत आकर्षित करती हैं। जब जीवन बीत लिया, जब जीवन बीत लिया कि तब ढंग जीने का आया, जब जीवन बीत लिया। इस तरह के भजन और हैं जैसे ये खो दिया सारा जन्म कुछ कर नहीं पाए, ये खो दिया सारा जन्म कुछ कर नहीं पाए, जो काम था करण का वो करना भी ना चाहा, अरे भूल भूल के माँ ये जीवन बिताया, पास में रहना जो माल था कमाया, हम देखते रहे पर हाथ कुछ न आया, जब हो लिए बद नाम हम तब होश में आए, अरे ये खो दिया सारा जन्म कुछ कर नहीं पाए। हर आदमी को ऐसा लगेगा जैसे जैसे भजन मेरे लिए गा रहे हो। कुछ लोग थे लुटेरे खड़े रास्ते में पागे, मारी पार ना बसाई उनके चक्कर में आगे, कुछ ज्ञान भी नहीं था हम न्यू भी धोखा खागे, मारी जान ते बकश दी परमाल न लेवागे, यो दोष ना किसे और का खुद आप पछताए, ये खो दिया सारा जन्म कुछ कर नहीं पाए। तीसरी कली है, इब आखिरी समय में एक आसरा है तेरा, अरे भले और बुरे का मन कुछ भी न बेरा, फेर तैं मिलना
इस जीवन का सवेरा, कुछ दिखता न जग में, सब और है अंधेरा। कौन मेट दे संस्कार ने जो साथ में ल्याए, ये खो दिया सारा जन्म, कुछ कर नहीं पाए। कदे वासना न चाही, पर इसके बिना सरयाना। करी बहुत सी कमाई, पर पेट भी भरयाना। रखी गात में सच्चाई, कदे उसने भी गहराना। सारी जिंदगी बिता दी, कदे काम ते करयाना। बोले दादा फिर के करया, काम ना करया सारी जिंदगी। गुण राम के जगन्नाथ ने बस रात दिन गाए। एक काम करे, बोले राम के नाम लिए कोई काम नहीं। कितने भजन बताऊंगा दादाजी के जो भजन मेरे को प्रभावित कर लेते हैं, जिसका मतलब पूरा हो जाए, इसी रागनी चाहिए। जो जीवन में काम आने की शब्दावली है वो चाहिए, जो सार्थक पूरी शब्दावली है वो चाहिए, किसी भी कवि की हो। पर दादाजी के ये भजन जो खुद अपने अनुभव के उनके हैं, क्या बात है। ठीक है, थोड़े शब्दों में और सीधा टक्कर मार ले, काम यूँ करना पड़ेगा। हरे राम जी में लो जिस दिन लाग जागी, राम जी में लो जिस दिन लाग जागी। मंथन की बीमारी सारी भाग जागी, भाग जागी। यो बंगला बनया अनूठा, नल 5 जण्या न लुट्या। सब झूठा संसार जिस दिन हो जाएगा विचार, उस दिन बुद्धि तेरी जाग जागी। छोटे छोटे बोल हैं। या दुनिया जन के चावे, और किस किस ने समझावे। मत लावे ज्यादा बात न ते जनता जगन्नाथ, तेरा सारा ए चाट दिमाग जागी। राम जी में लो। कितने भजन है दादाजी के। हो जन जिंदगी में के जंग झोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। वो कुछ नियम है यहाँ के, कोई पार ना बसावे। दिन रात गात खोले, तेरा हाथ कुछ न आवे। जिसा काटना तू चावे, उसा बोवना पड़ेगा। यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। कितने भजन है दादाजी के जो सीधा अटैक करते हैं। सरल शब्दावली, सीधी समझ में आने की शब्दावली है, मेरे भजन है। बिल्कुल जी, तो नए बड़का के बिनु कभी टक्कर मारा छाती में सब। मेरी कोशिश ये है, मैं आपके सामने आपके हरियाणा न्यूज झज्जर चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, और पहले भी मैं कहता रहा हूँ, मेरी इच्छा है दुनिया की, इस धरती की, इस पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मेरे हरियाणा की संस्कृति है। सारे विश्व में इसके टक्कर की संस्कृति नहीं है। और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा युवा इसी को छोड़ के दूसरी दिशा में भाग रहा है। मेरा तो जीवन भर एक प्रयत्न रहेगा कि हमारा जो मेरा युवा है मेरे प्रांत का, वो कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ न्यू कह रहे सारा सनातन समझने के लिए वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ उपनिषद इतनी बुक, इतनी एक कैंटर भर के किताबों का वो पढ़ के समझी जा तो ये सनातन समझ आता है। और मैं ये कहता हूँ भागा दौड़ के जीवन में, और मैं भुगत भोगी हूँ हर चीज़ का, इसीलिए न्यू कह रहे हैं कि दूध का जड़ा छाछ को भी फूंक मार के पीता है। वो किताबें पढ़ के भी मैंने बहुत समय लगाया है उन पर। उनकी शब्दावली इतनी जटिल है कि वो आसानी से समझ नहीं आती है पुराणों की, ग्रंथों की। मेरा अपना दावा है, अगर इस भागा दौड़ के जीवन में वो संभव नहीं है इतना समझ पाना, पढ़ पाना। आप दादा लक्ष्मी चंद को, दादा जगन्नाथ जी को, इन पुराने कवियों को, और मैं तो दादा लक्ष्मी की एक मोटा उसमें हाथी पा में सब का पा, आप एक दादा लक्ष्मी ने समझ लो, न्यू समझ ले, सारा सनातन धर्म में समझ में आ गया कि मैं बच्चा उसने छोड़ दिया ही नहीं कि मैं इतना समझ लिया। मेरा तो मैं जितना सरल हो उसके चाहे मैंने खुद, मैं क्या है, मैं कविता करता हूँ, मैं कहाँ से लाता हूँ, कह के गए तो वे हैं।
पर मेरी कोशिश रहती है, मैंने कार्यक्रम भी चलाया था अभी कोरोना में, जब फ्री हो गए थे, कार्यक्रम नहीं थे तो मैंने एक चैनल बनाया, विकास पासौरिया आध्यात्मिक चैनल। मैंने उस पर बैठ के स्पेशल लेक्चर के लिए, स्पेशल लेक्चर कि हमारे कवि क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे जो बुक्स हैं पुराने, जो हमारे होली बुक्स हैं, जो पवित्र ग्रंथ हैं, पुस्तकें जो भी हैं, वो क्या कहना चाह रही हैं, जटिलता से सरलता की ओर। एक नाम दिया था मैंने, सत्संग विद फैमिली, रोजाना 2 बजे कार्यक्रम वो इस पे विकास पासौरिया आध्यात्मिक चैनल पे आया करता था। अभी बीच बीच में समय मिलता है तो हम चलाते हैं। तो उसमें कार्यक्रम चलाते थे सत्संग विद फैमिली, जटिलता से सरलता की ओर, कि हमारी इसमें जटिलता बहुत है। तो उसमें हमने बहुत कुछ बताया था। तो मेरा तो ये हमेशा ही जीवन पर्यंत सांस रहेगा, इतनी कोशिश रहेगी कि मैं अपने युवा साथियों को ये बता सकूं, मेरे भाइयों तुम हमारे ही तो परिवार के सदस्य हो। या हमारे को अफ्रीका अमेरिका से आदमी थोड़ा रह रहे हैं यहाँ, हमारे ही भाई हैं। कोई नहीं, कोई हमारे विरुद्ध भी होगा, वो भी हमारा भाई है, क्या हो गया। एक बात है, घर में बाबू हो, शराबी हो तो सह तो बाबू है, भाई हो, जुआरी है पर सह तो भाई है। जो गलत मान रहे हैं, गलत प्रचार कुछ कहते हैं तो भाई ये 2 दिन आगे पास उनको भी समझ में आ जाएगी, परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे। पर मैं ये हाथ जोड़ के भी कह रहा हूँ, दावा ठोक के भी कह रहा हूँ, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने कुनबे में झाँखो, अपनी संस्कृति में झाँखो, इससे बढ़िया चीज़ कहीं भी नहीं है। कितना भी हांडी हो, हाँ मनोरंजन मिल जाएगा, फूडता मिलेगी। अरे इसमें जीने का तरीका कूट कूट के भरा है। और आज नहीं तो 2 दिन पाछे समझ में आ जाएगी, मेरा दावा है। आज नहीं तो 2 दिन पाछे समझ में जरूर आ जाओगी। मैंने एक आदमी कहा था, पास हो रिया मैं, हाँ जी। नहीं बोला दादा सुन गए बात, तेरा बोला 3-4 साल काम हो रहा है। मैं फिर बोला फिर तेरा काम बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? बोला बुढ़े खुराक से तुम बुढ़े सुने, बोला तने ये मरे जाएंगे फिर तने कौन सुना, हमारा हम खोर और कोई बुढ़ा ही नहीं होगा। मान लो ये बूढ़े मर जाएंगे और भी तो कोई बूढ़ा होगा। अर्थात उसका कहना मतलब जो समझदार लोग हों सुन रहे हैं, जवान बच्चे नहीं सुन रहे। क्या ये जवान बच्चे कभी समझदार नहीं होंगे? कदे तो ये भी होंगे, इन कभी नहीं समझ में आओगी सही रास्ता क्या है। आज मेरा एक और सवाल है, जो जवान साथी हैं, जो वैसे तो गलत तो कोई भी नहीं है, जिसके मन को जहाँ खुशी मिलती है आदमी वही काम करता है। तो आज जो ये देख रहे हैं, नाच देख रहे हैं, गलत जो मेरे को गलत बता रहे हैं और उस रास्ते पे चल रहे हैं, कल को आप भी पिता बनोगे, आपके भी बच्चे होंगे। क्या आप चाहोगे आपके बच्चे उसी रास्ते पे जाएंगे कि वही काम आपके बच्चे करें? अरे हर बाप की इच्छा है उसकी संतान ठीक मार्ग पे चले, उसका ठीक जगह पे नाम करे। नाम तो बुरे कामों में भी होता है, पर हर बाप की इच्छा है, आपके बाप की भी इच्छा है कि मेरा बेटा सही मार्ग पर चले, मेरा सही दिशा में नाम करे। और आप जिस दिन बाप बनोगे, आपकी भी इच्छा होगी कि आपकी संतान सही मार्ग पे आपका नाम करे। तो आज नहीं तो 2 दिन बाद मेरे साथियों को, भाइयों को जरूर समझ आएगी, मेरा दावा है।